सुप्रभात बच्चों। आज हम अपने पंचम सेमेस्टर की जो अपनी अगली कविता है अज्ञे जी द्वारा लिखित नदी के द्वीप, जो एक प्रतीकात्मक और विशिष्ट कविता है। यह पूरी कविता क्या है, प्रतीक के माध्यम से हमें एक बहुत ही सुंदर और हमारे जीवन को उपयोगी बनाने वाला संदेश देती है। जो नदी है यहाँ पर वो एक समाज का यानी समष्टि का प्रतीक है, और जो द्वीप है वो व्यक्ति का यानी व्यष्टि का प्रतीक है, और जो भूखंड है वो समाज का एक बड़ा हिस्सा जिससे हमें संस्कार मिलते हैं, जो परंपराएं हैं जो हमें संस्कारित करती हैं उसका प्रतीक है। और वो जो संस्कार हैं वो परंपराएं हैं जिस प्रकार से माँ को हम अपनी गुरु मानते हैं क्योंकि वही हमें संस्कारवान बनाती है, उसी तरह से यहाँ पर जो नदी के द्वीप कविता है हमें इस तरह से बताती है कि मनुष्य के जीवन में जो संस्कार हैं वो कहाँ से आते हैं, और जो मनुष्य के जीवन का निर्माण होता है, चरित्र का निर्माण होता है, वो कहाँ से होता है। नदी के द्वीप कविता में प्रवहमान यानी जो निरंतर प्रवाहित रहती है नदी के मध्य में छोटे छोटे टापू अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखते हैं। टापू नदी की धारा के साथ बहते नहीं हैं। जिस खंड पर या फिर जिस भूखंड पर वे स्थित हैं उसे अपना संरक्षक मानते हैं। नदी की धारा के साथ बहना मिट्टी होना है। यानी इस कविता में जो नदी के द्वीप हैं वह यह कहते हैं कि हम नदी के द्वारा बनाए गए हैं, नदी हमारी माँ है, लेकिन हमारा स्थिर समर्पण ही नदी के प्रति हमारा प्रेम दर्शाता है, क्योंकि अगर यदि हम बहेंगे तो नदी की धारा को हम गंदला ही करेंगे। ये पूरी कविता हमें इस तरह से एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। देखते हैं क्या कहते हैं। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत सिवनी बह जाए। नदी के द्वीप कहते हैं, यहाँ पर द्वीप के माध्यम से अज्ञे जी एक गहन संदेश हमें दे रहे हैं। इसके रचयिता कौन है? अज्ञे जी हैं। एक बार हम प्रसंग कर लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कौन सी है, देख लीजिएगा आप। समकालीन हिंदी कविता में संकलित नदी के द्वीप कविता में से ली गए हैं, जिसमें अज्ञे जी ने प्रतीकात्मकता को अपनाते हुए नदी के द्वीप को व्यक्ति का और नदी को समष्टि का प्रतीक बताया है। और नदी के द्वीप अपने भाव को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं, और ध्यान रखना है ये जो द्वीप है यहाँ पर यहाँ व्यक्ति का प्रतीक है। हम नदी के द्वीप हैं। टापू कहते हैं कि हम नदी के द्वीप हैं, हमारा निर्माण नदी के द्वारा ही हुआ है। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत से नहीं बह जाए, और हम यह नहीं चाहते और ना ही हमारा ये कहना है कि हमको छोड़कर प्रवाहमान नदी आगे की ओर बह जाए, कि हम ये नहीं कहते कि वो हमें छोड़कर यहाँ से आगे बह जाए। वह हमें आकार देती है क्योंकि वही हमारा निर्माण करती है, वही हमें आकार देती है। जो हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकत, कूल कि हमारे जो कोण बने हैं, आप नदी के बीच में जो टापू होते हैं वो गोल नहीं होते हैं, उनके कहीं कहीं उनके किनारे निकले हुए होते हैं, कहीं कोने निकले होते हैं। तो नदी के जो द्वीप हैं, द्वीप कहते हैं कि जो हमारे कोण हैं और हमारे अंदर से जो गलियां निकली हुई हैं, अंतरीप और जो छोटे छोटे और ऊपर की ओर उभार बने हुए हैं, या द्वीप छोटे छोटे और ऊंचे टापू बने हुए हैं, जैसे उभार छोटे टीले बने हुए हैं वो अंतरीप, और उभार और जो ऊंचाइयां हैं ये सभी, और सैकत कुल और जो रेत के किनारे हैं ये सभी, इन सभी का निर्माण नदी के द्वारा किया गया है। अर्थात हमारे जो कोण हैं, जो गलियां हैं, जो ऊंचाइयां हैं और जो छोटे छोटे ऊंचे ऊंचे टीले हमारे बीच में बने हुए हैं, और जो नदी के द्वारा बहा कर लाया गया रेत है जिससे हमारा निर्माण हुआ है, और जो रेत के जो किनारे हैं वो सभी, उनका सभी का निर्माण नदी के द्वारा किया गया है। सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी हैं कि हमारी जो ये गोलाइयाँ हैं ये भी सारी की सारी नदी के द्वारा ही बनाई गई हैं, इनका निर्माण नदी के द्वारा किया गया है। अर्थात जिस प्रकार से एक माँ बच्चे को जन्म देती है उसी प्रकार से हमारा नदी के साथ में संबंध माँ पुत्र का है। हमारा निर्माण नदी के द्वारा किया गया है। हम नदी के पुत्र हैं, हम नदी के द्वीप हैं, नदी ने ही हमारा निर्माण किया है। हम यह नहीं चाहते कि नदी हमें छोड़कर वह स्रोत सवेनी वह प्रवाहमान धारा हमें छोड़कर आगे बढ़ जाए, लेकिन उसका निरंतर बहना और हमारा स्थिर रहना ही क्या है, एक दूसरे को अस्तित्व को बनाए रखता है। जो
नदी है वही हमें आकार देती है, वही हमारा निर्माण करती है। जो कोण है, जो गलियाँ हम छोटी छोटी गलियाँ जो निकली हैं, जो छोटे छोटे टीले जो बने हैं, उभार जो ऊंचाइयाँ बनी हैं और जो रेत के किनारे बने हैं, वह सारे के सारी जो हमारी नदी माँ के द्वारा ही बनाया गया है। जितनी भी गोलाइयाँ हैं, द्वीप कहते हैं कि जो गोलाइयाँ हमारे अंदर नज़र आती हैं, उन सभी का निर्माण नदी के द्वारा किया गया है। माँ है वह हमारी माँ है इसी से हम बने और इसी से हमारा निर्माण हुआ है। किंतु हम द्वीप हैं, लेकिन हम टापू हैं, रेत से बने हुए टापू हैं। हम धारा नहीं, हम जल की धारा नहीं है। आमतौर पर क्या होता है साधारणतः कि जो पुत्र होता है, पुत्री होती है, यानी जो संतान होती है, उसका जो रूप आकार है वो अपने पिता माता से मिलता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है कि हम द्वीप हैं, टापू हैं, हम जल की धारा नहीं हैं। स्थिर समर्पण है हमारा, स्थिर रहना ही नदी के प्रति हमारा समर्पण है, अर्थात स्थिरता के प्रति समर्पण ही हमारा अस्तित्व बनाए रखता है और नदी का अस्तित्व बनाए रखता है। हम सदा से द्वीप स्रोत श्रेणी के और हमेशा से ही हम प्रवाहमान नदी के द्वीप रहे हैं, टापू रहे हैं। किंतु हम बहते नहीं हैं, लेकिन हम कभी भी जल की धारा के साथ बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना, क्योंकि यदि हम बहेंगे तो रेत बन जाएंगे और हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं, और यदि हम बह गए तो हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। पैर उखड़ेंगे कि हमारे जैसे ही अगर हम अपनी माँ के प्रति अपना कर्तव्य निभाने की सोच कर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पैर उखड़ जाएंगे, पलवन होगा, एक जगह से दूसरी जगह हमारा पलवन होगा, पलायन होगा। ढहेंगे हम, ढह जाएंगे, सहेंगे हम सब कुछ सहज भी जाएंगे, बह जाएंगे। और अपना समर्पण, अगर कोई ये कहे कि पुत्र का माँ के साथ बहना ही उसका कर्तव्य है, तो हम अपने पैर भी उखड़ने देंगे, हमारा एक जगह से दूसरी जगह पलवन हो जाएगा, पलायन हो जाएगा, हम ढह जाएंगे, ये पीड़ा भी हम सहन कर लेंगे और जल की धारा के साथ हम बह भी जाएंगे। और फिर हम चूर्ण होकर भी क्या धार बन सकते हैं। लेकिन हमारा एक प्रश्न है कि हम अपने आप को ख़त्म करके भी क्या कभी जल की धारा बन पाएंगे। रेत बनकर हम सलील को तनिक गदला ही करेंगे, और इस तरह से यदि हम बह गए तो क्या हम जल की धारा बन पाएंगे। हम रहेंगे तो रेत ही, और इस तरह से बहने के बाद हम रेत का रूप जो धारण करेंगे उससे हम सलील यानी पानी को गदला ही, धूमिल ही करेंगे, प्रदूषित ही करेंगे और अनुपयोगी ही बनाएंगे, और उसको वो किसी भी उपयोग के लायक नहीं रहेगा, अर्थात उसका कोई सदुपयोग नहीं हो पाएगा, ना तो पीने लायक रहेगा, न ही वह अन्य किसी कार्य में आ सकेगा, और वह नदी के अस्तित्व को भी क्या है, गदला ही करेगा। अर्थात जो जल की धारा है, जो शुद्ध स्वच्छ निर्मल जल की धारा है, वो भी क्या है, प्रदूषित हो जाएगी। द्वीप हैं हम नदी के द्वीप हैं, यह नहीं है शाप, और हम इसे अपना अभिशाप नहीं मानते हैं, दुर्भाग्य नहीं मानते हैं, यह अपनी नियति है, यह हमारा भाग्य है। हम नदी के पुत्र हैं, हम नदी के संतान हैं, पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड में, क्रोड यानी गोद, हम नदी की गोद में बैठे हैं। वह वृद्ध भूखंड से हमको मिलाती है, और वह भारी जो भूखंड है, जो समाज है, उससे हमारा परिचय करवाती है, उससे हमारा मिलन करवाती है, और वह भूखंड हमारा पित्र है, और वो जो बाहरी भूखंड है वो हमारा पिता है, जिसके द्वारा हमें संस्कार मिलते हैं। जो भूखंड है उससे नदी क्या लाती है, रेत, कंकड़, पत्थर आदि लेकर आती है, जिससे हमारा निर्माण होता है। इस तरह से जो भूखंड है, जो समाज है, वो नदी के द्वारा हमारा उससे मिलन करवाया जाता है। नदी तुम बहती चलो, हे नदी तुम निरंतर प्रवाहमान रहो। भूखंड से जो दाय मिला है, और हमें जो भूखंड से दान मिला है, जो संस्कार मिला है, मिलता रहा है और हमेशा से मिलता ही रहा है, उसे देने वाला कोई और नहीं है, उसे हम तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं है, वह आप ही हो, वो हमारी माँ आप ही हो। मांझती संस्कार देती चलो, तुम निरंतर प्रवाहमान रहो और हमें पुरस्कृत करती रहो, हमें संस्कारवान बनाती चलो। यदि ऐसा कभी हो, कुछ किताबों में ये नहीं है कि यदि कभी ऐसा हो कि किसी कारणवश यदि तुम अपनी मस्ती के कारण या फिर किसी स्वार्थ व्यक्ति के अत्याचार के कारण तुम्हें अपनी सीमाएं लांघनी पड़े, तो तुम बेझिझक अपनी सीमाएं लांघ देना। हमारे पैर उखड़ेंगे,
हम ढह जाएंगे, हमारा एक जगह से दूसरी जगह पलायन होगा और हम इस तरह ये सारी पीड़ा सहन करते हुए हम तुम्हारे साथ बह जाएंगे, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। यदि तुम्हें कभी विकराल रूप धारण करना पड़े, या तो अपनी मर्यादा को तोड़कर, या फिर किसी जो अत्याचारी या स्वार्थ व्यक्ति के अत्याचार के कारण तुम्हें अपनी से मर्यादा का उल्लंघन करना पड़े, सीमाओं को उल्लंघना पड़े, अपना विनाशकारी रूप अपनाना पड़े, तो बेझिझक अपना लेना। हम ढह जाएंगे, बह जाएंगे, और लेकिन फिर से हमारा एक जगह क्या होगा, स्थिर समर्पण होगा। हम एक जगह फिर स्थिर होंगे, हम फिर से क्या है अपना अस्तित्व बना पाएंगे। लेकिन तुम कभी भी क्या है रुकना मत, निरंतर संस्कारवान करते हमें चलना। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जब पानी रुक जाता है तो वो क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, सड़ जाता है। और इसी तरह से यदि समाज भी क्या है परिवर्तनशील नहीं होगा, यदि परंपराएं आगे नहीं बढ़ेंगी, तो वो परंपराएं क्या समाज को दूषित ही करेंगी। जैसे पर्दा प्रथा है दूषित किया, दहेज प्रथा है दूषित किया, भ्रूण हत्या है दूषित किया है। तो ये जो परंपराएं हैं, जिसको एक तरह से जब बेटी का होना गलत माना जाता था जैसे, तो वो कहीं ना कहीं क्या है समाज को दूषित ही करती थी। लेकिन यदि समाज निरंतर प्रवाहमान रहेगा, परंपराएं निरंतर आगे बढ़ती रहेंगी, तो और उससे क्या है व्यक्ति संस्कारवान होता चला जाएगा। इसलिए जो नदी है, जो परंपराएं हैं, जो समाज है, वो मनुष्य के चरित्र का निर्माण करता है। समाज का निरंतर आगे बढ़ते रहना ही मनुष्य के चरित्र का निर्माण करता है। और इसीलिए नदी के द्वीप कहते हैं कि हे नदी, तुम कभी भी रुकना नहीं, निरंतर प्रवाहमान रहना। तुम्हारे प्रवाहमान रहने में ही हमारा निर्माण होगा। और यदि तुम काल प्रवाहिनी बनकर, यदि तुम विकराल रूप धारण करके आगे की ओर बढ़ोगे, तो बेझिझक तुम बढ़ जाना, तो वो हमें स्वीकार होगा। और उसी में रेत होकर, उसी तुम्हारी विकराल जलधारा के साथ ही हम रेत होकर, चूर्ण होकर तुम्हारी धारा के साथ बह जाएंगे। फिर से हम छनेंगे, यानी फिर से हम जब तुम्हारी जल की धारा थोड़ी सी शांत होगी, तो हम फिर से हमारा स्थिर होना संभव होगा। और जमेंगे, फिर से हम जम जाएंगे, हमारे पैर फिर से जमाव ग्रहण करेंगे, और कहीं फिर पैर टिकेंगे और फिर से हमारे पैर टिक जाएंगे, यानी हमें कहीं ना कहीं फिर से अस्तित्व मिल जाएगा। कहीं फिर से खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार, और फिर से ये यहाँ से पलवन होकर यहाँ से उखड़कर हम फिर दूसरी जगह जहाँ तुम्हारी जलधारा थोड़ी सी शांत हो जाएगी, वहीं पर फिर से हमें हमारा दूसरा अस्तित्व व्यक्तित्व मिल जाएगा। हे माता, उसे फिर संस्कार तुम दे देना, और उसे फिर से तुम भूखंड से संस्कार लाकर हमें संस्कारवान बना देना, हमारा निर्माण कर देना। लेकिन एक विनती है, तुम बहती चलना, चाहे शांत रूप में चाहे विकराल रूप में, तेरे बहते रहने में ही हमारे व्यक्तित्व को स्थिरता प्रदान करना है, और हमारे स्थिर समर्पण में ही तुम्हारा भी और हमारा भी अस्तित्व बना रहेगा। तो ये थी आपकी नदी के द्वीप की कविता। समझ में आ गया होगा क्या बोल रही है नदी के द्वीप। धन्यवाद।